हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम माय चैनल। हैप्पी दिवाली। दीपावली के शुभ पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ काट ए। मतलब साइन ए है, सेक ए है और टेन है, इसको काहे में लाना है? आंसर काट ए में लाना है, काट ए के रूप में लाना है। अब यहाँ साइन ए है, पहला मुद्दा क्या है? साइन ए सेक ए एंड टेन ए, इसको आंसर जो आपको लाना है काटे में लाना है। पहला मुद्दा साइन ए। अब साइन ए है तो फार्मूला साइन ए यहाँ राइट कर लिया जाए। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोसेक का स्क्वायर ए माइनस काट का स्क्वायर ए इक्वल 1। कोसेक का स्क्वायर ए माइनस काट का स्क्वायर ए इक्वल 1। अब कोसेक का स्क्वायर इक्वल ये माइनस काट का स्क्वायर इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन गया? प्लस बन गया। अब स्क्वायर ये खत्म होगा, कोसेक के इक्वल। जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा तो 1 प्लस काट का स्क्वायर ए आ जाएगा। मतलब कोसेक के इक्वल क्या हो गया? 1 अंडर रूट 1 प्लस काट का स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन ए है, फार्मूला साइन इक्वल क्या होता है? 1 अपान कोसेक होता है। क्या होता है? 1 अपान कोसेक। अब 1 अपान कोसेक तो 1 अपान कोसेक का फार्मूला क्या है? 1 अपान 1 प्लस काट का स्क्वायर ए। तो पहला आंसर आपका आ गया, साइन ए वाला जो है काट के रूप में आ गया। साइन ए इक्वल क्या हो गया? 1 अपान 1 प्लस काट का स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन ए इक्वल क्या आ गया? 1 अपान 1 प्लस काट का स्क्वायर ए। पहला मुद्दा आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या है? सेक ए। दूसरा आपका सेक ए है तो सेक का स्क्वायर ए और -10 का स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है? 1। अब सेक का स्क्वायर ए इक्वल -10 का स्क्वायर ए इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस ए। सेक का स्क्वायर ए -10 का स्क्वायर ए इक्वल 1, फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब सेक का स्क्वायर ए -10 का स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस। तो सेक का स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए। अब यहाँ जो है सेक का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए। सेक का स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए। अब स्क्वायर खत्म होगा तो ये काहे में आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए। अब सेक ए इक्वल 1 प्लस 10 इक्वल क्या होता है? 1 अपान काट ए। 10 इक्वल जैसे साइन इक्वल 1 अपान कोसेक ए, उसी तरह सेक इक्वल 1 अपान 10 इक्वल क्या होगा? 1 अपान 10 इक्वल 1 अपान काट ए। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 1 अपान काट ए का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ जो है सेक ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस ब्रैकेट तोड़ लेंगे काट का स्क्वायर ए, ब्रैकेट तोड़ लिया। अब यहाँ 1 मान लिया, क्या मान लिया हमने? 1। अब सेक ए इक्वल 1 और काट का स्क्वायर ए का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपका? काट का स्क्वायर ए। 1 से काट के स्क्वायर ए में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? काट का स्क्वायर ए। काट के स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? काट का स्क्वायर ए। काट के स्क्वायर ए से काट का स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, कितना आपका आ गया? 1 आ गया। तो सेक ए इक्वल अंडर रूट काट का स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट का स्क्वायर ए। अब यहाँ जो है इसको राइट कर लीजिए, थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं। काट का स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट का स्क्वायर ए, सेक ए इक्वल आपका आ गया। अब इसको सीधे राइट कर लीजिए, 1 को पहले काट को बाद में, तो 1 प्लस काट का स्क्वायर ए अपान काट का स्क्वायर ए। अब सेक ए इक्वल, अब स्क्वायर ये वाला स्क्वायर, अब इसमें 1 लगा है, 1 प्लस काट का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन ये वाला काट पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर पे अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो अंडर रूट में क्या रहेगा आपका? 1 प्लस काट का स्क्वायर है और अपान काट है। ये आपका आंसर सेक ए वाला आ गया। अब मुद्दा क्या है? 10 ए इक्वल क्या होता है? वेरी इजी। 10 ए इक्वल क्या होता है? 1 अपान काट ए। क्या होता है? 1 अपान काट ए। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको उतार के इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आप लगा लीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा उसको। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर मुद्दे वाला ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ जो पेपर में आ जाए आपके।
जो पेपर में आ जाए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 9 सेक का स्क्वायर है माइनस 9 10 का स्क्वायर है, मतलब 9 इसमें भी और 9 इसमें भी। अब 9 जब दोनों में है तो 9 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, सेक का स्क्वायर है। 9 से 9 कैंसिल, क्या आ गया, 10 का स्क्वायर है। अब 9 इंटू सेक का स्क्वायर है माइनस 10 का स्क्वायर है की वैल्यू 1, कितना 1। अब यहाँ 9 इंटू 1, 9 1 से कितना आ गया 9, आंसर उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, चलो। अब यहाँ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आपके आ सकता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है, 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा एक ब्रेकेट में, 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा एक ब्रेकेट में। अब यहाँ 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला 1 अपान कास थीटा, ब्रेकेट बंद, ब्रेकेट बंद। फिर यहाँ 1 प्लस काट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा, और कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा, ब्रेकेट बंद। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 मान लीजिए, क्या मान लिया, 1 कास कास, 1 कास थीटा एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, कास थीटा। 1 से कास में डिवाइड किया, क्या आ गया, कास, कास का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कास थीटा। कास से कास कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, 1 का साइन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, साइन थीटा। कास से कास में डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1, ब्रेकेट बंद। अब यहाँ जो है आपका अगला 1 मान लीजिए, क्या मान लिया गया 1। अब 1 साइन थीटा साइन थीटा, अब 1 साइन थीटा है तो साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा 1 से साइन थीटा में डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा। साइन से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का कास थीटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कास थीटा। साइन से साइन थीटा में डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 आ जाएगा, यहाँ ब्रेकेट बंद। अब कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कास थीटा दोनों सेम। अब यहाँ कास थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा प्लस कास थीटा, जब सेम है तो होल स्क्वायर ले लीजिए, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा और प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा का मल्टीप्लाई हो गया, तो सेम है तो इसलिए होल स्क्वायर लग गया। डबल है, डबल आ गया, दोगुना आ गया। अब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, माइनस। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 1। अब यहाँ नीचे का नीचे से कर लीजिए, कास का साइन से, तो साइन थीटा और कास थीटा, साइन थीटा का कास थीटा से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा और कास थीटा आ गया। अब इसको तोड़ लिया जाए, फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a मान लीजिए, इसको b। a की जहां पे साइन थीटा तो साइन का स्क्वायर थीटा, b की जहां पे कास थीटा तो कास का स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab 2 साइन थीटा और कास थीटा, और क्या है आपका -1, और नीचे आपका क्या बचा, साइन थीटा और कास थीटा। अब यहाँ जो है साइन थीटा और कास थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1। साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कास के स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1, प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा और -1, और अपान साइन थीटा और कास थीटा। साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास के स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, फिर बचा 2 साइन थीटा कास थीटा, -1, प्लस 1 -1 कट गया, कैंसिल हो गया, प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, क्या आपका आ गया 2 साइन थीटा कास थीटा, और अपान नीचे क्या है, साइन थीटा और कास थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कास से कास कैंसिल, क्या बचा 2 बचा, क्या बचा आपका 2 आंसर आ गया आपका, क्या आ गया 2 आंसर आ गया। इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ ब्रैकेट में सेक a प्लस 10 है और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन है,
फार्मूला पता है, सेक इक्वल क्या होता है, सेक इक्वल 1/cos से क्या होगा, जहां जैसा रूल वहीं वैसा नियम। अब यहाँ सेक की जरूरत थी 1/cos के लिए, तो यहाँ cos रख दिया। अगले क्वेश्चन में सेक के स्क्वायर प्लस 1 + 10 के स्क्वायर की जरूरत थी, वो रख दिया। अब यहाँ सेक इक्वल क्या आ गया 1/cos से, tan इक्वल क्या हो जाएगा, tan इक्वल sin A/cos से हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin A/cos से। सेक इक्वल 1/cos से, tan इक्वल sin A/cos से, फार्मूला tan इक्वल sin A/cos से और 1 - sin A। अब यहाँ जो है आपका cos दोनों में, cos क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, cos से cos से कैंसिल, क्या बचा 1, cos से cos से कैंसिल, क्या बचा sin A। अब cos से cos से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1, cos से cos से कैंसिल, ऊपर क्या बचा sin A। और यहाँ क्या है 1 - sin A है, ब्रैकेट में 1 - sin 1 + sin। अब a - b, a + b याद आ गया, a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर /cos से। अब यहाँ 1 - साइन का स्क्वायर है, 1 - साइन का स्क्वायर का फार्मूला, 1 - साइन के स्क्वायर का फार्मूला क्या आपका होगा, 1 - साइन के स्क्वायर का फार्मूला cos का स्क्वायर /cos से। अब ये cos से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया cos से, आंसर क्या आ जाएगा cos से आ जाएगा, क्या आ गया cos से, cos से कैंसिल कर दिया, 1 - साइन का स्क्वायर का फार्मूला cos का स्क्वायर, यहाँ क्या लिख दिया cos से को कैंसिल कर दिया, एक cos से बच गया, आंसर आपका क्या आ गया cos से। इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 1 + 10 का स्क्वायर /1 + cot का स्क्वायर, फार्मूला आपने पढ़ा है 1 + 10 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा सेक का स्क्वायर, और 1 + cot का स्क्वायर इक्वल क्या होगा कोसेक का स्क्वायर। अब यहाँ मुद्दा क्लियर हो गया, 1 + 10 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा सेक का स्क्वायर, और 1 + cot का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कोसेक का स्क्वायर। अब सेक का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1/cos का स्क्वायर, क्या होगा 1/cos का स्क्वायर, और उसके बाद कोसेक का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1/sin का स्क्वायर। बाहर से बाहर का, अंदर से अंदर का, 1 का साइन से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया साइन का स्क्वायर × 1 का, 1 का cos के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आ गया क्या आ गया 1 × cos का स्क्वायर। अब साइन का स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई किया, साइन का स्क्वायर 1 का cos में किया, क्या आ गया cos का स्क्वायर। अब साइन का स्क्वायर /cos का स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा था साइन /cos से क्या होता है 10, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, साइन का स्क्वायर /cos का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 + 10 का स्क्वायर इक्वल सेक का स्क्वायर, फार्मूला है 1 + cot का स्क्वायर इक्वल क्या होगा कोसेक का स्क्वायर। सेक का स्क्वायर का फार्मूला 1/cos का स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर एक फार्मूला 1/sin का स्क्वायर। अब बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई 1 का साइन से करेंगे, साइन का स्क्वायर × 1, अंदर से अंदर का cos के स्क्वायर का 1 से करेंगे। अब यहाँ साइन का स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर, 1 का cos के स्क्वायर में करेंगे, क्या आ जाएगा cos का स्क्वायर। साइन /cos क्या होता है 10, फार्मूला है साइन /cos 10, तो साइन का स्क्वायर cos का स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया, और आगे मैं आपको कल समझाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, मेरे साथ जुड़िए। 1 नवंबर याद रखिए, 1 नवंबर मैं ला रहा हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो, पूरा पेपर फंसेगा, 100 में 100 नंबर पाना है, जुट जाइए।